बॉम्बे की एक कॉलोनी में एक छोटा सा घर, मानसी विला था। वहाँ एक आदमी अपनी बीवी के साथ रहता था। आदमी का नाम आयुष था और मानसी उसकी पत्नी थी। वो दोनों इतना लड़ते थे आपस में। आयुष कॉर्पोरेट में जॉब करता था और लड़की भी फैशन डिजाइन से कमा रही थी, फिर भी पैसे की तंगी थी। इतने बड़े शहर में घर चलाना मुश्किल था। शादी के बाद जरूरतें बढ़ने से आयुष अपना खुद का बिजनेस करने का सपना कब का भूल चुका था। आयुष अपने काम का गुस्सा मानसी पर निकाल देता था। अक्सर मानसी बात को सुझाने के लिए झुक जाया करती थी। आयुष कभी कुछ बोल भी दे तब भी मानसी चुपचाप सहन कर लेती थी। कभी कभी मानसी पूरी तरह से टूट जाया करती और आयुष के जाने के बाद खूब रोती, लेकिन आयुष इस बात से अनजान था। उसे नहीं पता था कि मानसी को आयुष की बातें इतनी सताती है कि वो खुद को संभाल नहीं पाती। आयुष को लगता था कि मानसी का ऑफिस में किसी के साथ गलत संबंध है। आयुष अंदर ही अंदर खुद को कम समझने लगा था और मानसी की काबिलियत पर गर्व करने की बजाय वो अपनी शक भरी नजरों से मानसी की प्रगति को देखता था। वो मानसी से नफरत करने लगा, पर मानसी हमेशा उसे बहुत प्रेम करती। शायद इसी प्रेम की वजह से वो उनके रिश्ते को बचाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करती थी। शक वो बुरी चीज है जो अच्छे संबंधों को पल भर में चूर चूर कर दे। बस इसी शक ने आयुष को मजबूर कर दिया और वो अपना शक दूर करने के लिए एक दिन मानसी को बिना बताए उसकी फैशन डिजाइन की ऑफिस में गया। वहां जाते ही उसे पता चला कि वहां तो कोई भी नहीं था और दरवाजे पर लॉक था। ऑफिस पूरी तरह से बंद थी और उस ऑफिस पर इतनी धूल जम गई थी मानो महीनों से कोई वहां आया ही न हो। आयुष का शक मानो यकीन में बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गई। उसे अपने सारे यादगार पल आंखों के सामने से गुजरने लगे। वो बड़ी तेजी से गाड़ी दौड़ाकर घर आया। उसे घर दरवाजा खोलते समय याद आया कि यह घर उसने मानसी के लिए खरीदा था। अपने बिजनेस के लिए बचाए पैसों से उसने ये घर मानसी के नाम लिया था। वो इतना सख्त था, फिर भी फुट फुट कर रोने लगता है। उसे कोई देख नहीं रहा था, इसीलिए वो जी भर के रो देता है। तभी उसकी नज़र टेबल पर पड़ती है जहां एक लेटर मिलता है और फोन पर एक मैसेज आता है। वो कांपते हाथों से लेटर पकड़ता है और साथ में फोन देखकर मैसेज देखता है। मानसी का मैसेज था, मेरे प्यारे पतिदेव, क्या आपने टेबल पर रखा लेटर पढ़ा? उद्धरण चिन्ह। बस ये पढ़कर वो फौरन लेटर खोलता है तो उसे एक चिट्ठी में एड्रेस मिलता है और लिखा होता है कि आयुष, आप जल्दी से यहाँ आ जाओ। आयुष अपनी कार गुस्से में दौड़ाकर मानसी के लिखे हुए पते पर पहुंचता है और जैसे ही नीचे उतरता है वो देखता है चारों तरफ ब्लू लाइट लगी थी। वो जिस पे चल रहा था वो रेड कारपेट जैसा था। कैमरा वाले उसको देख रहे थे। म्यूजिक बज रहा था और वो चलते चलते बड़े से स्टेज की ओर बढ़ा। वहां देखा तो देखते ही दंग रह गया। वो एक बिजनेस अवार्ड सेरेमनी थी जिसमें एक कंपनी विनर थी। उसका नाम था आयुष फैशन हब। मानसी ने बिना बताए आयुष के नाम पर एक कंपनी बनाकर उस पे इतना काम किया था कि आज हर कोई बस आयुष फैशन हब की बातें कर रहा था। आयुष की आंखें नम हो गई। आयुष की आंखें न जाने कितने अरसे के बाद मानसी को प्यार भरी नजरों से निहार रही थी। ब्लैक ड्रेस में सुंदर लग रही मानसी अपना हाथ देकर आयुष को स्टेज पर बुलाती है और अवार्ड को आयुष के हाथों स्वीकार करती है। साथ ही में उनकी नई ऑफिस जहां मानसी ने इतने महीनों काम किया उसे नया रूप देकर आयुष सेंटर लॉन्च किया। आयुष को बहुत पछतावा होता है और मानसी से भरी सभा में माफी मांगता है और फिर एक बार घुटनों पर बैठ के गुलाब देके नई शुरुआत करता है।